अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास बेटा 6.5 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब ये एक स्क्वायर फील्ड है, ए बी सी डी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं दी हुई तो खुद बनानी है। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड 60 मीटर उसने बताया। ठीक है, तो कहता है इसका आपने डायगोनल की लेंथ निकालनी है। बेटा डायगोनल क्या होता है? ये ए और सी को मिलाने वाली लाइन, ये एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल डी बी। तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो उसने कहा अभी इसका आपने डायगोनल निकालना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है। यानी कि ये हमने ये जो मैंने ये अभी लाइन ड्रॉ की है, ए और सी को मिलाया, ये डायगोनल है। ठीक है, इसको एक्स का नाम दे देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगी। तो हम इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले जी। अब जब मैंने इसको डायगोनल ड्रॉ किया तो ये जो स्क्वायर है ये अब एक दो राइट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये नीचे वाली राइट ट्राइंगल ले लेते हैं, इसका नाम बनता है ए बी सी। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हाँ जी, अब इसके अंदर क्या है? अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना। ठीक है जी, बाय या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखिए जी, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है जो कि इसका डायगोनल है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर 60 है, 60 का स्क्वायर, और बेस भी 60 है, 60 का ही स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 3600 प्लस 3600 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 7200। ओके जी, अब आप देखिए एक्स की पावर 2 जो है वो 7200 है। तो एक्स की पावर टू ख़त्म करना है, यानी कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जी जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर 7200 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? अब आप देखिए 72 के जब मैं फैक्टर बनाता हूँ तो मेरे पास कुछ ये फैक्टर्स बनते हैं। 7200 के 2 पे गया 3600 आ गया, फिर 2 पे जाएगा तो 1800 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 900, फिर 2 पे जाने पर 450 आ जाएगा, फिर 2 पे जाने पर 225 आ जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा, 375 पे, दोबारा फिर 3 पे गया तो 25, अब ये 5 पे जाएगा, फिर 5 1000। तो इस तरह देखिए ये 1 2, ठीक है, ये 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 पेयर बन गया हमारे पास। 5 का पेयर, 3 का पेयर, 2 का पेयर और ये 2 का पेयर। एक ये 2 अलहदा है जिसका पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये कुछ यूँ बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 5 टाइम्स हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 टाइम्स 3 आ जाएगा। ठीक है जी, और 2 टाइम्स ये 5 आ जाएगा। तो इस सारे को बनिए स्क्वायर रूट का साइन। अब आप देखें क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी। पेयर बना लेंगे, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इधर फिर दोबारा 2 का स्क्वायर, यानी कि एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर, इधर से 3 और ये 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, और ये वाला 2 बच गया जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं अकेला है। ठीक है, जिसके ऊपर नहीं आ सकता, तो ये सब का स्क्वायर रूट आ गया। अब आप देखिए हर एक का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, याद रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कट के ये 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा और 5 भी बाहर आ जाएगा। तो इनके स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब बाकी देखें क्या बच जाएगा, ये हमारे पास 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो ये बन जाएगा 60 अंडर रूट 2, ये है 2। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारे पास 60 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ये इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। तो हम कहेंगे हैंस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 पार्ट में मेजरमेंट एंगल बी आपने 90 डिग्री ही लेना है। ठीक है, मैं इसके जो है ना वो इसके 6 पार्ट्स हैं सारे एक ही जैसे हैं। तो पहले 3 पार्ट स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद करने हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट नंबर 4 5 और 6 ये मैं आपको करा देता हूँ।
लें जी, हमारे पास पहले पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले तो हम बताएंगे हमें गिवन वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं, ठीक है जी। तो देखिए जी, गिवन दैट में हमारे पास एक तो मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री का है, फिर मेजरमेंट एंगल ए दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही वो है 60 डिग्री, और साथ ही स्मॉल सी जो उसकी मेजरमेंट है साइड की, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पहले इन तीनों की मदद से मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर ली। तो डायग्राम में जो ट्राइंगल होगी ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री हमने बना दिया, ओके जी। फिर एंगल ए जो है ये ए 60 डिग्री का है, सी हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बाकी ये मेजरमेंट्स देख लें, ये सी है वर्टेक्स, तो अपोजिट साइड स्मॉल सी जी उसकी साइड से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड स्मॉल ए है और बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड स्मॉल बी है। तो इस तरह ये ट्रायंगल मैंने बना ली। अब सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीसरा एंगल निकालने का तरीका ये होता है कि जो दूसरा एंगल होता है उसको हमेशा 90 डिग्री एंगल से आप माइनस करेंगे तो तीसरा एंगल निकल आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक फार्मूला ही बन गया कि मेजरमेंट एंगल सी जो है दैट विल बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल ए। ये बी है 90 डिग्री और ए जो दिया वो 60 डिग्री, 90 में 60 माइनस कर दिया तो हमारे पास पहला आंसर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे कि मेजरमेंट एंगल सी 30 डिग्री। क्योंकि 3 एलिमेंट्स हमें दिए हुए थे और 3 ही हमने फाइंड आउट करने हैं ना, इस तरह हमारी ट्रायंगल सॉल्व होगी। तो पहला हमने इसमें जो है वो एलिमेंट निकाल लिया, जो अननोन 3 एलिमेंट थे उनमें से पहला एक एंगल निकल आया, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब हमारा फॉर फाइंडिंग द साइड्स ए। अब आप डायग्राम देखते जा रहे हैं, ये ए, अब ए आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप देखें, जब एंगल ये है सामने वाला 60 डिग्री, तो ये ए फिर क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे फार्मूला लिखा गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेस हमें दिया हुआ है, ठीक है। आप याद रखें, आपने इन ट्राइंगल्स के अंदर जब आप वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं, रेशियो निकाल रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आपने दो वो साइड्स लेनी है जिनमें से एक साइड आपको दी हो। अब आप कोई कहेगा सर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से हम इसकी साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो दो में से एक अननोन होगी, एक नोन होगी और एक अननोन होगी, फिर हम निकाल सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर ये मैंने निकालनी है ना, तो इसके साथ ये वाली बेस लूँगा, बेस ये परपेंडिकुलर, इसको बेस ले लूँगा, ये गिवन है, ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर बेस। तो ये बात याद रखनी है। बहरहाल ये अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, परपेंडिकुलर ए है मालूम करना है, बेस की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, ठीक है जी, इज इक्वल टू tan 60। अब tan 60 की वैल्यू √3 होता है, ये आ गया, ठीक है जी। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखें जी, ए हमने फाइंड आउट करना है, 4 यहाँ डिवाइड करेगा जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो जी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि ए जो है, जो साइड ए की मेजरमेंट बनती है वो बनती है 4√3 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब आपके पास दो साइड्स पता चल गई, सी आपको पहले गिवन थी और ए अभी आपको पता चल गया क्या कि 4√3 है। तो अब तीसरी साइड राइट एंगल ट्रायंगल की निकालनी है, तो अब आप इसको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अब यूज़ करते हैं, इसलिए फॉर फाइंडिंग बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब यहाँ इस सवाल में उसने खुद बता दिया कि मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब उसकी अपोजिट साइड स्मॉल बी जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, इसलिए इसका फार्मूला यही बनेगा। इन 6 के 6 पार्ट्स के अंदर जब भी पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपने यही लिखना है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, बाकी ये परपेंडिकुलर और ये बेस। लिए जी इसमें वैल्यूज पुट कर दी हमने। ये परपेंडिकुलर भी हमने निकाला था 4√3 प्लस 4, ये हमें गिवन था, इसकी जो है सी की मेजरमेंट। ले जी अब 4√3 का स्क्वायर, अब ये बार बार आपको बता चुका, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर 4 पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी है। 4 पे स्क्वायर है तो वो 16 बना देगा, और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, तो वो 16 इस 3 से फिर मल्टीप्लाई करके 48 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 64 बन गया, ठीक है जी। अब आप देखें बी स्क्वायर, बी के ऊपर स्क्वायर है, इसे खत्म करना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो उसके नतीजे में देखें ये हमारे पास बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। लिहाजा अब आप देखें हमें 3 जो रिजल्ट निकले, पहला रिजल्ट ये निकला था मेजरमेंट एंगल सी, ये 1, ठीक है। फिर मेजरमेंट ये, उसके बाद उसकी साइड ए सेकंड रिजल्ट, और अब ये तीसरे नंबर पे हमारे पास ये सी जो बी की वैल्यू आई है, ये थर्ड रिजल्ट। तो ये तीनों रिजल्ट हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे आखिर में, हैंस 1, 2 एंड 3 आर आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है जी। ये 1, 2 एंड 3 आर आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ओके जी। लें जी इसी तरह से अब इसका पार्ट नंबर 5 है। अब उसमें भी आप देखें हमें गिवन जो है वो पहले गिवन जो वैल्यूज़ है वो पहले लिखनी है। मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल ए यहाँ 30 डिग्री है और सी जो है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट हम मेजरमेंट एंगल सी फाइंड आउट कर लेते हैं बाय द फार्मूला कि मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी माइनस मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है। बी 90 डिग्री है, ए जो है वो 30 डिग्री है, 90 में 30 माइनस करें तो सी जो है वो 60 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, फर्स्ट वैल्यू आ गई, ओके जी। नेक्स्ट फिर हमने क्या करना है जी, अब ए और बी ये दो चीज़ें मालूम करनी है अब हमने, ठीक है। ये हमारे पास सी 60 डिग्री मालूम कर लिया हमने यहाँ पर जी। अब हमें ये उसी तरह से ये आप देखें ये एंगल 30, सामने वाली साइड ये ए, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और नीचे वाली साइड दी हुई ये बेस हो जाएगा। उसी तरह से परपेंडिकुलर और बेस tan 30 के बराबर आ जाएगा। परपेंडिकुलर ए फाइंड आउट करना है, बेस की वैल्यू 4 दी हुई है वो पुट कर देंगे, और tan 30 जो होता है 1/√3 होता है।
1/√3। ठीक है जी। अब उसी तरह से a को अकेला कर दें, 4 डिवाइड कर रहा है, उधर जाके ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास देखेंगे क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 4/√3। ये आपके पास सेकंड वैल्यू निकल आई। ठीक है। अब जब आपके पास ये सेकंड वैल्यू इसकी निकल आई, इधर ये आपके पास जो है इस ट्राइंगल के अंदर ये वैल्यू दी हुई है, अब ये भी मालूम हो चुका है। ठीक है, 4/√3। तो दो साइडें जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल की पता चल जाती है तो तीसरी साइड फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से लगाकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी हो सकता है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से फिर ईजी हो जाता है, हम इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से लगा लेते हैं फॉर फाइंडिंग बी को फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला वही b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b स्क्वायर फाइंड आउट करना है, a की जगह उसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4/√3 का स्क्वायर और इसी तरह से प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। ले जी, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर अलहदा, ऊपर भी 4 का स्क्वायर है, नीचे √3 का स्क्वायर होगा, ऊपर तो बन जाएगा 16 और नीचे से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 16/3 आ जाएगा ये। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा, प्लस इसी तरह 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा। अब दोनों फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में जब आएगी तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कोई एडिशन हो रही है तो इनका डिनोमिनेटर 3, जब एक ही डिनोमिनेटर है तो उसको एज इट इज नीचे लिख दें और उस डिनोमिनेटर के ऊपर रकम एज इट इज लिख दें और दूसरी वाली रकम को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके लिख दें। ठीक है, ये है इसका। बाकी वही तरीका कि एलसीएम का पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से करेंगे तो यही आएगा। तो ये आ जाएगा 16 + 48, ये ऐड करने पे हमें देता है 64/3। ठीक है, तो b स्क्वायर की वैल्यू 64/3 आई। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा यहाँ पे, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे जो स्क्वायर रूट है 64 पर भी है और 3 पर भी है, तो 64 का स्क्वायर रूट तो 8 होता है, 8 आ गया बाहर, और 3 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन रहेगा, तो ये हमारे पास थर्ड जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम देखेंगे हैंस 1, 2 एंड 3 आर आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ले जी, उसके बाद अब हम करते हैं इसका आखिरी पार्ट नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 का। गिवन दैट, उसी तरह से हमें मेजरमेंट एंगल बी दिया हुआ है, बी जो मेजरमेंट साइड बी है, बी वो मेजरमेंट उसकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है और स्मॉल ए जो है ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर ये साइड, एक साइड ये दी हुई है। ठीक है, दोनों, अब इस वक्त क्या है यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का और दो साइड्स दी हुई हैं, ये दो साइड्स। ठीक है, तो अब इसको हम हल करेंगे। तो पहले तो उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स पता है तो तीसरी बेस निकाल लेते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब यहाँ पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि हमें पहले दो साइड्स गिवन है, तो तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b की वैल्यू 10 आ जाएगी, 100, 6 का स्क्वायर 36 और ये बन जाएगा हमारे पास 36। जब उधर लेके जाएंगे, देख रहे हैं ना, सी स्क्वायर को अकेला करना, तो ये प्लस का 36 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर 64 आ गया, हमारे पास 64 आ गया। ठीक हो गया जी, 64 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 64 इज इक्वल टू सी स्क्वायर और सी स्क्वायर 64 के बराबर आ गया, तो सी के ऊपर पावर 2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कट गया। ठीक है जी, और बाकी हमारे पास 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये पहला हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर क्या चीज़ के, एक एंगल ए जो है इस ट्राइंगल का दिया हुआ, ये ए एंगल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एंगल ए जब लेने लगे हैं तो हमारे पास इधर गिवन दो साइडें ये वाली हैं, ये भी अभी हमने निकाल ली है। ठीक है, अगर ये और ये लेते हैं, ये है ए 6 सेंटीमीटर और सी क्या है नीचे वो 8 सेंटीमीटर, अभी हमने फाइंड आउट किया ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो इन दोनों की मदद से हम निकाल लेते हैं। अब आपको पता है जब ये वाला एंगल, देखें ये लिखा अभी फॉर फाइंडिंग मेजरमेंट एंगल ए, अब हम ए एंगल जो है वो मेजर करना चाह रहे हैं, एंगल ए। ठीक है जी, तो कैसे होगा फॉर फाइंडिंग मेजरमेंट एंगल ए, तो वही परपेंडिकुलर ओवर बेस ले लेते हैं। ठीक है, ये tan मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan निकाल लेंगे ना। ठीक है, अब परपेंडिकुलर 6 है और बेस 8 है, तो 6 को 8 से डिवाइड करें 0.75 आता है। ठीक है, ये मेजरमेंट एंगल, ठीक है, ये आगे मेजरमेंट एंगल, ये इधर आके ये tan इनवर्स, ये tan इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स, यानी कि होता क्या है कि हमें यहाँ पर फिर tan को ख़त्म करने के लिए क्या कहते हैं इसे, tan इनवर्स लेना पड़ता है दोनों तरफ। तो यहाँ पे होगा क्या, tan और tan इनवर्स कट जाएंगे, तो ये इस रकम का tan इनवर्स ऐसे लिखते होते हैं, ये tan इनवर्स आ जाएगा। अब आप अपने tan इनवर्स कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू जस्ट 0.75 टाइप करें, पहले आप शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबा के tan दबाएं, tan दबाने के बाद ये वैल्यू पुट करें और इसको इक्वल का साइन दबा दें, तो ये 36.9 डिग्री आपके पास मेजरमेंट एंगल ए की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारा सेकंड रिजल्ट है। फिर उसके बाद क्या करना है हमने फिर जी इसके बाद ये है कि अब हमने तीसरा एंगल सी जो फाइंड आउट करना है वो आप उसी तरह से कर लें कि जो फार्मूला है कि मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना है, तो मेजरमेंट एंगल बी में से मेजरमेंट एंगल ए जो अभी हमने आउट किया उसे माइनस कर दें। ठीक है जी, तो हमने जब माइनस किया तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ गया 53.1 डिग्री, ये हमारा तीसरा रिजल्ट निकल आया। हैंस 1, 2, 3 आर आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसका पार्ट नंबर 6। तो ये हमारे तीनों पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 के हो गए जी। आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ ए कैनाल। अब ये सामने डायग्राम बनी हुई है कि क्यू ये पॉइंट है और ये आर, ये एक नहर जा रही है, ये नहर जा रही है, ये नहर, ये इस तरह नहर जा रही है। ठीक है, उस नहर के एक किनारे पर क्यू पॉइंट भी है और आर पॉइंट भी है और दोनों के दरमियान 5 मीटर का गैप है। ठीक है, फिर वो कहता है जो पी पॉइंट है ना, ये कैनाल के दूसरे किनारे पर है, ये पी पॉइंट।
ठीक है, पी पॉइंट कैनाल के उस नहर के दूसरे किनारे पर है, ठीक है। अब क्या करना है जी, वो कहता है फाइंड, ये बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रेट है, आर पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर वो कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, इस कैनाल की विड्थ यानी कि आर और पी यानी कि पी आर जिसे हम कहते हैं, ये मालूम करना है हमने, याद रखें, ठीक है, इन रेडियंस, ठीक है जी। वो कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एंड द एंगल, दो चीज़ें यहाँ पे मालूम करनी है, एक तो हमने विड्थ निकालनी है और दूसरा एंगल निकालना है पी क्यू आर। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल पी क्यू आर, ये एंगल बनता है ये वाला, ठीक है। इस एंगल को हमने फाइंड आउट भी करना है, ये वाला, ये भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। अब आप देख लें, इसमें ये मैं डायग्राम बनाई है कि हमारे पास ये एक तो हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, और हमने ये एक्स ये हमने फाइंड आउट करना है, ये क्योंकि ये नहर का एक किनारा, ये दूसरा किनारा, तो नहर की विड्थ पूछी है उसने, कितनी चौड़ी नहर है, ठीक है। ले जी शुरू करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, क्योंकि ये आर बिल्कुल स्ट्रेट पी के सामने जो दूसरे किनारे पर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास। तो इसको शुरू करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास जो है इस मेजरमेंट के मुताबिक इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर पी है ना, तो यहाँ लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू, जो आप नाम दे रहे हैं, क्यू आर पी कर लें या पी आर क्यू या पी क्यू आर कर देंगे नाम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि हमें ये पहले मालूम करनी है, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है और नीचे से ये देखा है तो ये बेस है, परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल देंगे, ठीक है जी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इसे पुट कर दें, ये x है जो हमने, ये सॉरी 13 है, ये है हमारे पास 13, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 आ गई, तो 13 का स्क्वायर, इधर से परपेंडिकुलर x ये हमने फाइंड आउट करना है और बेस है 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर। ले जी 13 का स्क्वायर होता है 169, इधर से x की पावर 2 प्लस 25, ले जी 25 उधर ले जाएंगे, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू, ठीक है जी, क्या आ गया 169 माइनस 25, ये 25 इधर आ गया ना, माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। ले जी दैट इम्प्लाइज हमारे पास एक्स की पावर 2 कितने आ जाएगी, 169 में से 25 को माइनस करें 144। ले जी अब स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, इधर से 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। 12 मीटर क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। हेंस विड्थ ऑफ द कैनाल वो आ गई 12 मीटर। वो tan थीटा, ठीक है, हमने ये एंगल निकालना है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर 12 है, बेस 5 है, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड करें तो ये tan थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो 2.4 ये आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। फिर अब इसका हमने लेना है इन्वर्स, तो थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स, ठीक है जी, tan इन्वर्स 2.4। ले जी कैलकुलेटर के ऊपर जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा जी, तो थीटा हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 67.38 डिग्री। अब उसने हमें सवाल में कहा है कि आपने रेडियन में है ना इसका बताना है आंसर, एंगल रेडियन में निकालना, तो रेडियन में निकालने का फार्मूला आपको पता है, ये जो हमारे पास आया इसको रेडियन में कैसे निकालेंगे, 67.38 डिग्री है ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, ठीक है, तो ये रेडियन बन जाएगा, ये ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा 67.38 मल्टीप्लाई बाय रेडियन की जो वैल्यू होती है, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, याद रखें जब रेडियन लग गया तो फिर इधर ये डिग्री का साइन नहीं होता। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 67.38 मल्टीप्लाई बाय रेट, ये पाई की वैल्यू होती है 3.14, ओके जी, डिवाइडेड बाय 180। तो जब हम इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 211 पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास 57, ठीक है जी, ये, और फिर जब इसको 180 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, रेडियन निकालना है हमने, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, थीटा ये जो है एंगल वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1.18 रेडियन। ले जी ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। तो हेंस विड्थ ऑफ द कैनाल वो कितनी आई, वो आई हमारे पास 12 मीटर, ठीक है। और जो एंगल आया है पी क्यू आर, ये एंगल हमारे पास 1.18 रेडियन आया है, ओके जी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 में है
कि कैलकुलेट एक्स इन द गिवन फिगर, इसमें अब ये एक्स फाइंड आउट करना है। देखें एक्स कैसे फाइंड आउट हो सकता है, आप देखें ये हमारे पास यहाँ पर ना दो राइट ट्राइंगल नज़र आ रही है, एक ये वाली राइट ट्राइंगल है जिसमें ये एक्स मौजूद है, एक्स की ये साइड ये है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की हमें ये एक्स मालूम करनी है तो हमें ये साइड दी हुई साथ ये भी मालूम होनी चाहिए, तब हम ये एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दो साइड गिवन होगी तो तीसरी निकालेंगे ना। अब ये वाली साइड कैसे निकल सकती है, तो आप देखेंगे ये वाली ट्राइंगल जो ए बी डी ये वाली ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर ये दो साइडें मौजूद है, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये निकाल लेंगे, फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। इसमें सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास जी, सोल्यूशन में बताते हैं, पहले इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, कौन सी ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जी। तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, इसमें ट्राइंगल में 17 है, ठीक है, 17 का स्क्वायर परपेंडिकुलर। अब इनमें से ये दो साइड है ना, इनमें से कोई भी एक आप परपेंडिकुलर ले लें और दूसरी बेस ले लें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हम कहते हैं हम मालूम करने, हम इसको वाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट ये वाई हो जाएगा वाई, ठीक है, तो वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस बेस ये वाला 10 आ जाएगा, ये 10 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ले जी 100 ये 289 होता है 17 का स्क्वायर, और y की पावर 2 ये आ जाएगा 100 के बराबर, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो 289 अब ये आ गया, ये देखिए 289 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बन गया। अब 289 इज इक्वल माइनस 100 इधर आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ले जी ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 189, ये आ जाएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दैट मीन्स वाई स्क्वायर की वैल्यू आया 189, ठीक है। लें जी, अब आगे हमने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वाई स्क्वायर इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर से 189 का भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 189 स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में इस दूसरी ट्राइंगल ये जो है जिसमें हमें एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, तो इस ट्राइंगल अब वाई की वैल्यू ये आ गई 189 अंडर रूट, ये ले लेनी है हमने, ठीक है। ये है वाई की वैल्यू 189 अंडर रूट, ये हमारे पास आई है। यही वैल्यू लेकर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें इस राइट ट्राइंगल का नाम होगा BCD, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल BCD हमारे पास ये 90 के सामने वाली साइड ये अब हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, या ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगी, ठीक है। तो इन अब हम लिखते हैं इधर इन राइट ट्राइंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जी। तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके जी। तो अब आप देखिए हाइपोटेन्यूज है वो हमने अभी मालूम किया था 189 का स्क्वायर रूट, ये आ गया, ठीक है, और उसका स्क्वायर डाल देते हैं ऊपर इज इक्वल टू, उसके बाद फिर देखें जी ये क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास इसको हम 8 लिख लेते हैं, 8 का स्क्वायर, और x हमने फाइंड आउट करना है, ये बन जाएगा 189, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 189, इधर आ जाएगा 64 प्लस x की पावर 2, ये जी हमने अब 189 में से ये 64 को माइनस कर दें, अब इसे माइनस करेंगे तो ये हमारे पास देगा 125 इज इक्वल टू एक्स की पावर, ओके जी। तो 125 जो होता है वो ज़रा देखें, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 125 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इधर भी 125 का स्क्वायर रूट, तो ज़रा देखें क्या बनता है, ये देखें जी ये बनेगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 125 बनता है ना, ठीक है जी। ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इधर x बच गया, अब ये x हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5 इसका स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 अंदर आ जाएगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे तीन जो है दोनों ये एक्स अन, तो इस तरह से हम अननोन जो एक्स की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे। Question number 7. A ladder is placed along the wall such that the foot of the ladder is 2 meter away from the wall. If the length of the ladder is 8 meter, find the height of the wall. लें जी, अब इसमें एक डायग्राम बना लेंगे ना तो ज़्यादा इजी हो जाए। ये एक वॉल है,
ये वॉल है, ठीक है। और इस वॉल से 2 मीटर दूर इसकी बेस से ना एक सीढ़ी रखी गई है जो कि दीवार की हाइट तक जा रही है। ये 2 मीटर है, ठीक है। ये दीवार है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये नीचे 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। और ये हमारी जो है वो इस तरह से सीढ़ी जो है, ये है जी सीढ़ी, जो कि हाइट ये दीवार की इस हाइट तक जा रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको सीढ़ी की शक्ल बना लेते हैं तो कोई मसला नहीं है। ये जी हमारी सीढ़ी आ गई, ठीक है जी। ये लें जी, ये है, ये लैडर आ गया, ओके। ये लें जी, ये लैडर है। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, करना क्या है आपने, वो कहता है ये 2 मीटर है इसका बेस, ठीक है। और 8 मीटर लेंथ ऑफ द लैडर, ये लैडर खुद जो है 8 मीटर की है। तो बताना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, कि बताना है कि ये दीवार से जिस हाइट तक लैडर जा रही है उस दीवार की वो वाली हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। ये एक्स हमने फाइंड आउट करना है, ओके जी। ये इसकी डायग्राम है। तो अब इधर हम करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो इन इसका नाम दे दें ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं जी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए देखेंगे क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके जी। अब क्या करना है आपने, ये मैं आपके पास 8 दिया हुआ है इसका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द वॉल है, और बेस हमें 2 दिया हुआ था, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब एक्स को अकेला करना है स्क्वायर को, तो पहले 4 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाएगी 60, और x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो x विल बी इक्वल टू, ये बनता है जी 2√15, ये बन जाता है स्क्वायर में, सॉरी 215 मीटर। तो हैंस हम बताएंगे, हैंस द हाइट ऑफ वॉल इज 2√15 मीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। जी बेटा, अब है जी क्वेश्चन नंबर 8, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसका डायगोनल, ये डायगोनल वो कहता है उसकी मेजरमेंट है x+9 मीटर, और इसकी एक साइड है x मीटर और एक साइड है x+7 मीटर, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड की। अब वो कहता है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, ये सिंपल सा है, हमने यहाँ पे क्योंकि ये डायगोनल जो है इस रेक्टेंगल को एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, 2 राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइड कर रहा है, तो हम नीचे वाली इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए ये वैल्यूज पुट करके और सिंपलीफाई करके एक्स का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं। ये हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है उसी तरह से, ठीक है। तो अब ये हम ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे थे, इसलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज x+9 का स्क्वायर, इस साइड पर परपेंडिकुलर ले लेते हैं x, तो x का स्क्वायर प्लस और बेस आ जाएगी हमारे पास x+7 का स्क्वायर। नहीं जी, इसका स्क्वायर खोलेंगे आइडेंटिटी फार्मूले के मुताबिक, a+b होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x इज इक्वल टू, इसी तरह x का स्क्वायर प्लस, फिर इसी तरह से x+7 का स्क्वायर खोलेंगे, पहले x का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर प्लस 2
टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 7 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ये क्या बन जाएगा 14x। तो इस तरह ये फार्मूला की मदद से हमने ये खोल लिए, ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पर इकट्ठा करके इक्वल टू 0 कर दें। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद था, ये दोनों एक्स स्क्वायर क्योंकि लाइक टर्म्स इकट्ठी लेकर आनी है, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का है, इधर इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस का इस साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर 18x अपनी साइड पर मौजूद है, 14x उठा के इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का 14x इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर इसी तरह से प्लस का 81 अपनी जगह पर है और ये 49 अब इधर ले आए हैं इक्वल की दूसरी साइड पर, तो 49 के साथ भी माइनस का साइन हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ क्या हो रहा है हमारे पास कि ये जो हमारे पास x प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, ये और ये कट गए। ठीक है, बाकी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस प्लस का 18 में से माइनस का 14 निकाल दें, प्लस का 4x बच जाएगा, और प्लस के 81 में से माइनस का 49 निकाल दें तो प्लस का 32 आता है। ठीक है, ये प्लस का 32 आ गया। अब देखिए शुरू में लीडिंग कोएफिशिएंट अगर आपका माइनस का हो जाए तो उसे पॉजिटिव कर लेते हैं, उससे ईजी हो जाता है हल करने में, इसलिए हम यहाँ पर -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का, इज इक्वल टू ये 0 आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 4 8 are 32 होता है ना। ठीक है, ये 32 के ऐसे फैक्टर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, लेकिन ऐड करें तो 4 आए, तो वो 8 4 जार, जिसमें हमें 8 माइनस का लेना होगा 4 प्लस का। ठीक है, ये इस 4 -4 को x को हमने -8x और प्लस 4x में ब्रेक कर दिया। तो अब पहली दो में x कॉमन, x इंटू 8 आ गया, x इंटू एक्स माइनस 8, फिर प्लस इधर दोनों में 4 कॉमन, x माइनस 8 आ गया, x माइनस 8 को एक दफ़ा लिख दिए गए और x प्लस 4 दूसरी दफ़ा आ गया। अब आइदर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे हमारे पास एक x का एक आंसर आ जाएगा +8 और दूसरा x का आंसर -4 आ जाएगा। अब चूँकि ये एक रेक्टेंगुलर जो है मेजरमेंट है, रेक्टेंगल की एक मेजरमेंट, तो मेजरमेंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होंगी, इसीलिए नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे। तो एक्चुअली हमारा आंसर x का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, वो 8 मीटर आएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, अब आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये दो क्वेश्चन, एक ये है, एक ये डायग्राम बनी हुई है, एक और डायग्राम ये बनी है, क्वेश्चन के अंदर ही बनी है। इन दोनों डायग्राम्स को हमने सॉल्व करना है, इनमें अननोन वैल्यू है वो मालूम करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहली इस डायग्राम में, पहली फिगर में ये जो x है ये अननोन है। ठीक है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस इधर से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर एज इट इज़ आ गया, बेस जो है वो 12 उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 x की पावर 2 और 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। ओके जी, ये 144 आ गया। उसके बाद फिर 400 माइनस ये प्लस का 144 उस साइड पे जाकर माइनस करेगा, माइनस जब होगा तो 400 में से 144 माइनस करें तो ये वो 256 आता है। ठीक है जी, 256। अब ये जो 256 है ये x की स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते होते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 256, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, टेकिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और 256 का जो होता है वो 16 होता है, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इसका ये जो ये डायग्राम दी हुई है इसमें x ये हमारा कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है जी, ले जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अगली जो डायग्राम है, ये इसको देखते हैं। अब इस डायग्राम के मुताबिक देखें जी, ये इस डायग्राम के मुताबिक हम देखें तो ये बनता है हमारे पास, ये इसमें हमने ये x फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको हमने लेट y का नाम खुद दे दिया है। अब देखें हम कैसे करेंगे, इसका वही तरीक़ेकार है कि इस ट्रायंगल के अंदर तो हमें ये वाली साइड पता है क्योंकि उसने बताया ये वाली AB और BC इक्वल है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है ना तो ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, इसलिए नीचे लिखा भी हुआ है कि मेजरमेंट AB इज इक्वल टू माइनस BC। ठीक है, ले जी, हमें अब इसमें x फाइंड आउट करना है। x कब फाइंड होगा, जब हमारे पास ये दो साइडें होंगी, ये तो है लेकिन ये साइड नहीं है, तो ये साइड हमें इस राइट ट्रायंगल की मदद से मिलेगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं अभी ये वाली राइट ट्रायंगल है, इसका नाम है जी हमारे पास CBD।
ओके जी। हम CBD में आ जाते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। उसी तरह से हाइपोटेन्यूज, अब इधर हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने ये 5 का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर ये इसको हमने फाइंड आउट करना है वाई स्क्वायर, और बेस यहाँ पर 4 आ गई, ठीक है जी। तो अब आप ये देखिए ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया, ठीक है। इसे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी 16। ओके जी, y का स्केयर हमने लेना है, इसको अकेला करना है, तो ये प्लस का 16 दूसरी साइड पे जाएगा, उधर जाके माइनस का 16 बन जाएगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्केयर, तो वाई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके जी, अब 9 स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्केयर से स्केयर रूट कट गया, यहाँ पे 9 का स्केयर रूट 3 सेंटीमीटर लें जी, इसका आंसर आया 3 सेंटीमीटर। ये जो दरमियान वाली वैल्यू आई है अभी इसका आंसर आया। अब जब इसका पता चल गया तो अब हम इस राइट ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए ये इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब नाउ इन सिमिलरली इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के अंदर हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया हमने, ये आ गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। जी ये आ गया, वैल्यूज पुट कर देंगे, इसके मुताबिक x जो है वो पाइथागोरस वो हाइपोटेन्यूज है जो मालूम करना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को ऐड किया 25 बन गया। अब दोनों के ऊपर से स्क्वायर रूट डालकर x के ऊपर से पावर 2 हटा देंगे, तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज हमारी 6.5 कंप्लीट हो गई है।